बात करेंगे। हरियाणा में आईएएस और एचसीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 15 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने ये बड़ा फैसला यहां पर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के तबादले यहां पर किए गए हैं। 15 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो हरियाणा सरकार ने यह बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यहां पर लिया है। आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के तबादले यहां पर किए गए हैं। तो 15 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों के तबादले यहां पर किए गए हैं। बड़ी खबर। तो हरियाणा सरकार का ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, जहां आईएएस और एचसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। 15 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों के तबादले यहां पर किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है। पंद्रह आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों के तबादले यहां पर किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा सरकार का ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, जहां आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और हरियाणा में 15 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा में आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? हरियाणा में आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के तबादले यहां पर किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो तबादले किए गए हैं, जैसे कुछ समय पहले जो लगातार शिकायतें आ रही थी कि लगातार क्राइम जो है वो हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर एक बैठक की गई थी। उसके बाद पूरा उसका ब्यौरा लिया गया कि कहां कहां से किसको कौन सी कमियां जो है वो निकल कर आ रही है, और उसके बाद ये तबादले जो है वो किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से चुनाव जो है वो बहुत नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा मतलब क्राइम एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष जो है लगातार घेरता रहता है। तो बार बार ये मुद्दा ना उठे और किस तरह से इस पर रोक भी लगाई जाए, और हो सकता है कि कोई गलतियां कहाँ आ रही है वो जानने के लिए भी ये तबादले जो हैं वो किए गए हैं। बिल्कुल शिखा, लेकिन ये बड़ी संख्या है। 15 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों के तबादले यहाँ पर किए गए हैं। यानी कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कई जगहों पर शिकायतें यहाँ पर मिल रही थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। क्या लगता है कि अब जिस तरीके के तबादले किए गए हैं, इसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुदृढ़ करने में यहाँ पर मदद मिल पाएगी इन तबादलों से? भी होता है किसी अधिकारी को एक एरिया की जो नॉलेज होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, और जब उसका तबादला वहां से कहीं और होता है तो नए ऑफिसर को वहां जाने में, थोड़ी समझने में, चीजों को कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए कुछ तबादले ऐसे भी हुए हैं जिनके जो पहले वहां पर चीजों को संभाल रहे थे, ताकि जो पहले जिस तरह चीजों को संभाल रहे थे, पहले जो जिनके हाथ में कंट्रोल था, जिनको उस एरिया के बारे में मालूम था, तो उम्मीद ये की जाए कि अब जब ये तबादले हुए हैं तो ये सारी प्रॉब्लम जो आ रही थी, इससे कंट्रोल जो है थोड़ा लग जाएगा। क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसे भी सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष को कोई भी मुद्दा मिले उनको घेरने के लिए। चलिए शिखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। 15 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों के तबादले यहाँ पर किए गए हैं। उधर सीएम नायब सिंह सैनी ने पोस्ट किया, तो उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। ये वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है। पोस्ट में लिखा है कि ये नया हरियाणा है, यहाँ मिशन मोड में काम होता है, हरियाणा नॉनस्टॉप आगे बढ़ रहा है। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने एक्स हैंडल पर ये वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने एक वीडियो डाला है और साथ ही साथ लिखा है कि ये नया हरियाणा है, यहाँ मिशन मोड में काम होता है। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने लिखा कि हरियाणा नॉनस्टॉप आगे बढ़ रहा है। तो अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट नायब सिंह सैनी ने किया है। तो ये वीडियो उन्होंने पोस्ट किया, साथ ही साथ उसके नीचे उन्होंने लिखा कि ये नया हरियाणा है, यहाँ पर मिशन मोड में काम किया जाता है।
तो हरियाणा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नायब सिंह सैनी ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि ये नया हरियाणा है, यहाँ मिशन मोड में काम होता है और हरियाणा नॉनस्टॉप आगे बढ़ रहा है। उधर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि आज है और सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो एक्स पर पोस्ट कर अब्दुल कलाम को नमन उन्होंने किया और श्रद्धांजलि दी। तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि आज है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें अब्दुल कलाम की एक फ़ोटो भी उन्होंने अपलोड की और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि आज है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी है। तो एक्स पर एक पोस्ट कर नायब सिंह सैनी ने एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आगामी चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सढौरा पहुंची। वहां उन्होंने बदलाव जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान डॉक्टर संदीप पाठक भी मौजूद रहे। सुनीता केजरीवाल ने कई बातें यहां पर की। उन्होंने अपने पति को लेकर भी तमाम बातें यहां पर रखी। उन्होंने कहा कि एक आम सा नागरिक दिल्ली में पार्टी बनाता है और पहली ही बार में दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है, जिसकी वजह से पूरी राजनीति में भूकंप आ जाता है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने की भी कोशिश की जा रही है। और क्या कुछ सुनीता केजरीवाल ने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अब तो आटे पर भी टैक्स लगता है, तो आपका ये अधिकार है कि सरकार आपको ये सब सुविधाएं मुहैया करवाए, सरकार ये सब सुविधाएं दे, अच्छे स्कूल, अच्छा शिक्षा, अच्छी अस्पताल, अच्छा इलाज, बिजली, पानी, ये सब। लेकिन नहीं देती भी है भाजपा सरकार। अब 3 महीने में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी को एक सीट नहीं जानी चाहिए, एक सीट नहीं जानी चाहिए। मंजूर है? आपको अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत का सवाल है। मानते हैं सब? आपके बेटे ने, आपके लाल ने आपके लिए 5 गारंटी दी हैं और वो गारंटीज पूरी भी करते हैं। दिल्ली पंजाब में हो रही हैं। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी। यहां भी पावर कट नहीं लगेंगे, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे जहां फ्री और अच्छा इलाज होगा। दिल्ली में हो रहा है ऐसा, पंजाब में हो रहा है ऐसा। तीसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में सरकारी स्कूलों को अच्छा किया जाएगा जिससे शिक्षा अच्छी और फ्री हो। चौथी गारंटी, हर माता बहनों को, हर महिला को हर महीने 1000 रुपया मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। कई जिलों में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कैथल में मुनीश कठवाड़ को जिम्मेदारी मिली। वहीं जिला परिषद के वाइस चेयरमैन रह चुके मुनीश कठवाड़ ने बीजेपी हाईकमान का धन्यवाद भी यहां पर किया। तो कई जिलों में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
कैथल में मुनीश कटवार को जिम्मेदारी मिली है। बता दें कि जिला परिषद के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं मुनीश कटवार। मुनीश कटवार ने इस जिम्मेदारी के लिए बीजेपी हाईकमान का धन्यवाद भी किया। हरियाणा बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कई जिलों में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ, ज्येष्ठ और देवतुल्य कार्यकर्ताओं पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और जब आप रिजल्ट देखोगे तो आप देखोगे कि कैथल जो जिला है इसकी चारों की चार भारतीय जनता पार्टी उन चारों सीटों को जीतकर यहाँ चारों सीटों पर कमल खिलाने का काम करेंगे। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि जिस प्रकार मेरे जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता को और एक जो जिम्मेवारी दी है ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और जिस प्रकार अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इनेलो हो या और भी अन्य पार्टी है, उनके अंदर युवाओं का केवल इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें रैलियों में ढोया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को आगे बढ़। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बलविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए। बलविंदर, हरियाणा बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कई जिलों के नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए साहिल, हरियाणा में विधानसभा चुनाव अब कुछ महीनों के बाद होने जा रहे हैं और इससे पहले संगठन में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। और एक बड़ा कहें कि एक बड़े फेरबदल से कहीं ना कहीं हरियाणा भाजपा के 6 जिलाध्यक्षों को एक साथ हटा दिया गया है और जिलाध्यक्षों को हटाकर उनकी जगह नए कार्यकर्ताओं को की नियुक्ति की गई है। बता दिया जाता है कि जो हटाए गए जिलाध्यक्षों में हिसार, जींद, सिरसा, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र और कैथल के जिलाध्यक्ष शामिल है। पार्टी का किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, हटाए गए जिलाध्यक्षों की तो प्रदेश कार्यकारिणी में एडजस्ट भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़े सवाल यहाँ पर उठता है कि एकदम से इस प्रकार का फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि नजदीक में विधानसभा चुनाव है। क्योंकि जब ये लोग लंबे समय से भाजपा में कार्यरत थे, इनको संगठन की पूरी प्रक्रिया का पता था, चुनाव की प्रक्रिया का पता था, लेकिन चुनावी प्रक्रिया से एकदम से पहले हटा देना तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पार्टी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि नए लोगों को सीखने में समय लगेगा। लेकिन 1 महीने के बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ बता दें कि साहिल की इन जिलाध्यक्षों पर भीतरघात का आरोप लगा, पार्टी फंड को खुर्द-बुर्द करने का आरोप भी जड़ा गया है। वहीं कुछ जिलाध्यक्षों को इसलिए भी हटाया गया है कि उन्होंने जो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, ताकि वो पूरे जिले को संभालने की बजाय अपने चुनाव पर ध्यान दिया जाए। इस प्रकार का संगठन में जो फेरबदल को लेकर जो मीडिया रिपोर्ट्स है, जो कयास है, जो बातें चल रही है, वो इस प्रकार के फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। जी साहिल। बलविंदर, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से कैथल में मुनीश कटवार को ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी गई है, क्या क्राइटेरिया बताया जा रहा है जिसके हिसाब से नए जिलाध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किए जा रहे हैं? और बीजेपी हाईकमान ने बड़ा फैसला तो यहाँ पर ले लिया है, लेकिन अब इस फैसले के बाद क्या बदलाव निकल कर सामने आता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो कैथल में जो अभी जिलाध्यक्ष को हटाया है, इससे पहले जो जिलाध्यक्ष थे अशोक गुर्जर थे और अब मुनीश कटवार को नियुक्त किया गया है। तो अशोक गुर्जर का लंबा कार्यकाल रहा है, उनका अनुभव रहा है देश के गृह मंत्री से लेकर और तमाम जिला प्रभारी से लेकर जिला कार्यकारिणी के कार्यक्रमों को सफल करने में उनकी एक अहम भूमिका रही है और हर चुनाव में उन्होंने कहीं ना कहीं बेहतरीन भाजपा के लिए किया है। उसके साथ यदि मुनीश को देखा जाए तो मुनीश जिला परिषद के जो वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, उसके साथ ही भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं और युवाओं का एक बड़ा काफिला इनके साथ निकलता और चलता नजर आता है। तो नियत और नियति दोनों साफ है, इसलिए युवा है और संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मुनीश को उनकी मेहनत के बलबूते पर संगठन के प्रति समर्पण को देखकर इस प्रकार की जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि अभी जो 6 जिलाध्यक्ष बदले हैं उनमें सबसे युवा चेहरा मुनीश कटवार है, जो कैथल में अभी जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। जी साहिल। चलिए बलविंदर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।